हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग को बताएंगे क्या करेंट अफेयर्स बताएंगे जो बीपीएससी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। जो जनवरी 2021 से लेकर जो अभी तक चल रहा है उसका करेंट अफेयर्स आप लोग को बताएंगे। आज प्रैक्टिस सेट 1 है एडिटेरिया का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिट इनविजन भेजने की घोषणा की है? कौन सा एजेंसी भेजा है? तो भेजा है ईसा, ESA, ईसा भेजे हैं अंतरिक्ष पे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में तो कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच जीते हैं। पुरुष वर्ग है फ्रेंच ओपन 2021 में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो वो कौन सा देश है? इजराइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना जो है वो किस मंत्रालय की पहल है? वो है शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है किसके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का? वो है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो ये क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? खेलो इंडिया, तो वो कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य का अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो वो है विश्व बैंक। पश्चिम बंगाल जल परिवहन में सुधार के लिए किया है किसके साथ समझौता? तो विश्व बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, BBC इंडिया स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? वो किसको किया गया है? कोनेरू हम्पी को। क्वेश्चन 11, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी। कौन सा राज्य में? तो वो ये हो गया मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो वो है कौन? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शी को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सत्कर्ष नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो वह है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेलेन पासपोर्ट सूचांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो वह है 84 स्थान रहा भारत का। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में रहते हैं? तो रहते हैं UAE में, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में रहते हैं। जनवरी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार। 15 हो चुका है, 16 देखते हैं। संरक्षण क्षमता महोत्सव जिसको सक्षम बोला गया है 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। 16 हो चुका है, 17 चलते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? सुनीत शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय क्वाथन 2021 का शुरुआत की गई है? तो वो कौन सा है? वो सब है, शिक्षा मंत्रालय भी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है और कपड़ा मंत्रालय भी है। 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के
पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो वह है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटित किया गया है? वो किया गया है मयिलादुथुरई को। 21 क्वेश्चन चलते हैं। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? वो किए थे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। किस रेल जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? किस रेल जोन ने? तो वो किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। 3.5 किलोमीटर लंबाई का सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम था वासुकी। चलते हैं 23 की ओर। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? किस राज्य के शहर में? तो हो गया अहमदाबाद में। क्या बनाया गया है? सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में। 24 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? भारत का पड़ोसी देश है, वो है म्यांमार। नेक्स्ट 25 की ओर चलते हैं। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बना है युगांडा के। 26 की ओर चलते हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? वो था शास्त्रीय संगीत से। नाम क्या था? गुलाम मुस्तफ़ा खान। किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से। 27 की ओर चलते हैं। हाल ही में किन 2 देश की वायुसेना के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच। 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? अमित किसरवानी को। APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। 29 की ओर चलते हैं। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैग की शुरुआत किया गया है? तो वह है लखनऊ। नेक्स्ट 30 पर चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो वो कौन सा है? किस क्षेत्र में? कोयला खान के लिए। 31 की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावी करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया है? वो किसको कर दिया है? क्यूबा को। आतंकवादी प्रभावी देश में फिर से शामिल कर दिया गया। किसको? क्यूबा को। कौन किया है? अमेरिका ने। 32 की ओर चलते हैं। क्या है? 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा था? वो था डेनमार्क। मैरीटाइम इंडिया समिट में कौन सा देश सहयोगी रहा था? डेनमार्क। 33 मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो फेनी नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल बनाया गया, उद्घाटन किया गया। वो किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी। 34 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का निर्माण बाधित हो गया? तो कौन सा देश के मालवाहक था? वो ताइवान। ठीक है। 35 की ओर चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? तो किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। 36 की ओर चलते हैं। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो क्या किया? किससे किया गया? PSLV C-51
के द्वारा लॉन्च किया गया। ब्राज़ील के अमोनिया 1 सहित 18 उपग्रहों को। 36 हो चुका है। 37 की ओर चलते हैं। इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन रही है? तो मुंबई सिटी FC रहा है। इंडिया सुपर लीग 2021 के विजेता मुंबई सिटी FC। 38 की ओर चलते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो कौन जीता है? ली जी जिया ने जीता है। 39 की ओर चलते हैं। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो बने थे कौन? युजवेंद्र चहल। 40 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो कौन सा लगाया? कौन सा बैंक पर? HDFC बैंक। 41 तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? जब ये तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। 42 की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो किसको किया है? आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार ने। 43 की ओर चलते हैं। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेल जोन कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया? पश्चिम मध्य रेलवे। देश का पूरी तरह से विद्युतकृत रेल जोन बन गया पश्चिम मध्य रेलवे। 44 की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर है तो चिनाब नदी होगा। ठीक है। 44 का। 45 को चढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन तो होगा तो वो रस्किन बॉन्ड ये लिखे हैं ये बुक। 48 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय था? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो क्या था? लक्षद्वीप में। पासा एक्ट जो था वो विवाद में था लक्षद्वीप में। 49 की ओर चलते हैं। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? 64,180 करोड़। ठीक है। 50 चलते हैं। 50 और की ओर। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? 34.8 करोड़ है लगभग, इतना बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं सेट 2 का। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में।